इस क्लास में बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। जैसे देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, इन द रिएक्शन A+2B एरो 3C+D, हमने A+2B मिलाया तो हमको ये प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो हमको ये चेक करना है कि इन चारों में से, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इनमें से बस ये देखना है कि हमको कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखो पिछले क्लास में हमने देखा था रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, क्या हम किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का रेट बता सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस रिएक्शन के लिए रेट ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो रेट किसके बराबर होगा, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट है तो क्या होगा, माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे देखो ये भी क्या है, रिएक्टेंट है तो ये भी क्या होगा, जो भी चीज मल्टीप्लाई में हो वो क्या नीचे आ जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई में था तो 2 नीचे आ गया, लेकिन ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पे एक माइनस का साइन। माइनस का साइन क्यों होता है, क्योंकि रिएक्टेंट में जो कंसंट्रेशन चेंज होता है वो फाइनल उनका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इनिशियल ज़्यादा रहता है। इसीलिए रेट को बैलेंस करने के लिए, मतलब रेट हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा जाता है। ठीक है, और क्या होगा, dB/dt, और ये किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट का है। यहाँ पे क्या है 1/3, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, dC/dt, और ये किसके बराबर है, ये आपका फर्दर है, यहाँ पे D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल D/dt के बराबर है। ठीक है, तो हमको इन चारों में चेक करना है। तो पहले में उसने C का कंसंट्रेशन और A का कंसंट्रेशन को कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, तो C को देखो और A को देखो। तो देखो अगर हम dC/dt लिखना चाहें तो क्या करेंगे, 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, -3dA/dt। मतलब ये बात हमारे पास सही है। तो ये हमारे पास रेट का एक्सप्रेशन सही लिखा हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हुआ। हमको क्या जो करेक्ट नहीं है वो वाला निकालना है। ठीक है, तो उसको छोड़ दो, यहाँ पे D को और C को कंपेयर किया है। ठीक है, तो उसने क्या किया हुआ है, dC/dt का वैल्यू निकाला है तो किसके बराबर हुआ, 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा किसके साथ, D के साथ, तो 3 dd/dt dC/dt। ये भी बात सही है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं चूज करने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें B और C को कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया हुआ है, 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या लिखा हुआ है, 3 dB/dt -2 dC/dt। मतलब ये भी सही है एक्सप्रेशन, तो ये हमारा ये ऑप्शन हम चूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो B को देखो और A को देखो, तो B इसने dA/dt लिखा हुआ है। ठीक है, तो dA/dt लिखा है तो माइनस का साइन मल्टीप्लाई करोगे किधर, यहाँ पे इधर से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो माइनस इधर में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो होगा क्या, ये 1/2 नीचे ही रहने वाला है, लेकिन इसने क्या कर दिया, ऊपर लिख दिया। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन गलत है, तो ये हमारे पास करेक्ट रिलेशन, ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमको दिया है फॉर द रिएक्शन H2+I2 एरो 2HI द डिफरेंशियल रेट लॉ। हमको क्या करना है, डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना है। ठीक है, तो देखो जैसे हम क्या करते हैं, पहले इसी का रेट लिख देते हैं, किसके बराबर होगा, तो रेट इसका किसके बराबर हुआ, इक्वल टू -(dH2)/dt, और वो किसके बराबर होगा, -(dI2)/dt, और ये किसके बराबर होगा, 1/2 dHI/dt के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो हमको बस चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखो -(dH2)/dt सही है, -(dI2)/dt ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ऊपर मल्टीप्लाई में हो गया, जिसकी वजह से ये ऑप्शन कौन सा हो गया, गलत हो गया। ठीक है, और फिर क्या, यहाँ पे देखो माइनस का dH2dt -dI2dt, लेकिन यहाँ पे देखो 2 गायब कर दिया, 1/2 गायब कर दिया, तो ये भी हमारे पास गलत हो गया। और इस वाले में क्या किया हुआ है, इसमें देखो जो यहाँ पे 2 है ना उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिल जाएगा हमको, -2 dH2/dt इक्वल टू -2 dI2/dt इक्वल टू dHI/dt। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, इसको भी नोट करो।